जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास। और आज हम देखने वाले हैं विद्युत का एक टॉपिक, विद्युत धारा का उष्मी या तापी प्रभाव, जिसे हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक न्यूमेरिकल कंफर्म होता है, भी लॉन्ग में, चाहे 4 नंबर या 6 नंबर डिटेल में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें हमसे पूछा गया विद्युत धारा का उष्मी प्रभाव, मतलब विद्युत धारा किसी भी चालक में जब बहती है तो उसमें क्या हो जाता है, तार में ताप में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो उसी को हम विद्युत धारा का उष्मी प्रभाव कहते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा देखेंगे, इसमें हम क्या क्या देखने वाले, पहले इसको आपके माइंड में थोड़ा सा बैठा देते हैं, क्या क्या चीज़ हम देखने वाले। इसमें देखा जाए तो टोटल और टोटल हमें क्या क्या देखना पड़ेगा, ये पेपर है। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या होता है, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। ठीक है, ये तुम्हारे पास उष्मी या तापी प्रभाव आपसे क्या कर सकता, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी हम क्या कर देंगे, परिभाषा देखेंगे। क्या देखेंगे, परिभाषा। और इसका जो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सूत्र आएगा। सूत्र को देखेंगे, सूत्र यदि देखा जाएगा तो इसका मात्रक देखा जाएगा। ठीक, और क्या होता है, यानी विद्युत धारा का जो तुम्हारे पास अन्य सूत्र है, किसके साथ, विभवांतर के साथ, यानी प्रतिरोध के साथ, समय के साथ, और तुम्हारे पास क्या होगा, धारा के साथ, सबका हम क्या करें इसमें देखने वाले एकदम डिटेल में। ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा लेंदी होगा, और इस पे जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं आपका ये टॉपिक खत्म होने के बाद, यानी ये टॉपिक खत्म होने के बाद विद्युत चैप्टर से जितने भी आपके न्यूमेरिकल पूछे गए, न्यूमेरिकल चाहे एमसीक्यू में हो, चाहे 1 नंबर में हो, चाहे लॉन्ग में हो, चाहे शॉर्ट में, उसमें 2024 के में जितने पेपर में पूछे गए या 2023 में जितने क्वेश्चन पूछे गए विद्युत वाले चैप्टर से एक वीडियो लेकर आएंगे, उसमें सारा हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा उस वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए उष्मी विद्युत धारा का उष्मी प्रभाव, तो इसके बारे में पहले परिभाषा समझ लेते हैं। क्या लिखा है, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार गर्म हो जाता है, इसे विद्युत धारा का उष्मी या तापी प्रभाव कहते हैं। ये कहना क्या चाह रहा है, जब किसी चालक तार में, मतलब कोई एक तुम्हारे पास मान लेते तार है, इस तार का नाम क्या कर देते, ए दे देते हैं और बी देते हैं। इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, मान लीजिए विद्युत धारा एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित की जाती है, तो देखिए यदि धारा बहेगी तो तार कुछ समय के बाद गर्म हो जाएगा। ये तार है, ठीक है, इसको मान लेते हैं तार। तार देखा जाए तो कुछ समय के बाद गर्म हो जाएगा, तो गर्म होगा तो इसका जो, यानी उष्मा के कारण ये गर्म हो रहा, तो इसका जो प्रभाव होता है उसी को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का उष्मी प्रभाव बोलते हैं। ठीक है, किसी भी तार में, मतलब चालक में किसी, जैसे अभी देखिए ये पंखा चलते 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 देखेंगे गर्म हो जाता है, चाहे वो फराटा पंखा हो चाहे छत वाला, बल्ब जलते जलते देखेंगे गर्म हो जाता है। उस तरह तार के अंदर जब विद्युत धारा बहुत देरी तक बहती है तो उसमें जो भी विद्युत धारा बहती है तो तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो वो जब तार जब गर्म हो जाता है उसे विद्युत धारा का उष्मी प्रभाव या तापी प्रभाव कहते हैं। ठीक, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे एच से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, एच से प्रदर्शित करते हैं। और याद रखना, ऊर्जा के जितने भी मात्रक होते हैं सब क्या होते हैं, जूल होते हैं। बट यहाँ पर आप क्या कर देंगे, थोड़ा सा स्टार लगा देंगे, क्योंकि उष्मी, ठीक है, उष्मी ऊर्जा का तुम्हारे पास जो मात्रक होता है क्या होता है, तुम्हारे पास कैलोरी होता है। क्या होता है, कैलोरी होता। अब ये कैलोरी क्या होता है, कोई भी बिस्किट की पन्नी है उस पर देखेंगे, कुछ भी खाते हैं तो कितने अमाउंट में कैलोरी आपको मिली, वो भी पूरा डिटेल में वहाँ पर लिखा रहता है। ठीक है, कोई भी चीज़, जैसे आप मान लेते हैं बिस्किट का रैपर लेते हैं, ठीक है, बिस्कुट का रैपर लेते हैं तो ऐसे देखिए बिस्कुट का रैपर पे पूरा डिटेल में लिखा रहता है कि कार्बोहाइड्रेट कितना है, प्रोटीन कितना है, फैट कितना है, शुगर की मात्रा कितनी है। ठीक है, ये सब करके टोटल लास्ट में क्या लिखा रहता है, मान लेते हैं तुम्हारे पास क्या होगा, 100 ग्राम मान लेते हैं, 100 कैलोरी मान लेते हैं, क्या होगा, 100 कैलोरी मान लेते हैं, या 100 किलो कैलोरी मान सकते हैं। तो ये जो कैलोरी आया है तो किसका मात्रक है, यही वही तुम्हारे पास, यानी उष्मी ऊर्जा का जो मात्रक होता है कैलोरी होता है। ठीक, अब कोई पूछेगा 1 कैलोरी, अभी भी मेरे भाई एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा गया 2022 में, और 2023 के एक सेट में पूछा गया था 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है। तो अब क्या बोलेंगे, 1 कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होती है। एक्चुअल में देखा जाए तो इसे हम क्या कर देते हैं, कहीं कहीं 4.82 लिखा रहता है। एक्चुअल में जो गणितीय रूप से निरूपण करेंगे, जब आप इंटर में जाएंगे, 12 में जाएंगे, तो आप निरूपण करेंगे, इसका मान भी निकालेंगे फिजिक्स में। ठीक है,
तो ये कह दिया, यानी जो तुम्हारे पास 4.8888 ऐसे चला जाता था, हम नॉर्मल भाषा में 4.2 जूल इसे क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, ये मगर अपने बुक में पढ़ोगे तो यही हमेशा दिया जाएगा। ठीक है, ये इंटर की बुक में आपको थोड़ा सा मिलेगा। तो याद रखना 1 किलो कैलोरी में कितना होता है, 4.2 यानी 4.2 जूल होता। अब 1 जूल कोई पूछे तो कितना हो जाएगा, 1/4 यानी 2 कैलोरी हो जाएगा। ये कहने का मतलब क्या होता है, यदि मान लेते तुमसे कह देंगे भैया 1 रुपये में आपसे कितना पैसा होता, तो आप क्या बोलेंगे, 100 पैसे होता। ये सही है। अब मान लेते तुमसे क्या पूछ दिए, 1 पैसे में कितना रुपया होता, तो क्या लिखेंगे, 1/, आप क्या लिखेंगे, 100, यहाँ से क्या करेंगे, रुपये, यही तो लिखेंगे। तो उसी तरह से देखो, यदि कोई पूछे 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता, 1 जूल बराबर कितना कैलोरी होता, तो 1/4.2 कैलोरी होता है। ये आप क्या क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, फार्मूला रखेंगे, यानी H बराबर जो तुम्हारे पास क्या होता है, W अपान में क्या होता है, 4.2 कैलोरी में। यहाँ पर जब कैलोरी रहेगा तो 4.2 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, किससे, यानी देखिए यदि मान लेते हैं उष्मी, यानी तार का जो तुम्हारे पास विद्युत धारा का उष्मी प्रभाव है, तो H बराबर, क्योंकि कार्य किया जाएगा और उसमें जो भी तुम्हारे पास क्या करेगी, कैलोरी रहेगी, उससे क्या कर देंगे, यहाँ से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, जो आपके सामने ये हो गया। ठीक, तो ये हमारे पास एक फार्मूला हो गया। ठीक है, तो एक फार्मूला हो गया। अब हम इससे कईयों फार्मूला बना सकते हैं। जैसे देखा जाए तो कितने आप फार्मूला बना सकते हैं, ध्यान से अब सुनिए, केवल आप कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिए। देखिए कितना जितना फार्मूला आपके पास बस की है, सब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा फार्मूला बना दिया जाए, सबसे पहले किया होगा। ठीक है, यदि आप थोड़ा सा पढ़े होंगे, W बराबर पढ़े होंगे VIT, क्या पढ़े होंगे, VIT पढ़े होंगे, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़े होंगे। तो हम क्या कर देते हैं, एक ऐसा फार्मूला बनाते हैं जिसमें तुम्हारे पास क्या हो गया, उष्मीय। ठीक है, यानी क्या होगा, उष्मी, जो भी तुम्हारे पास क्या रहे, उष्मी। ठीक है, उष्मी प्रभाव का, यानी उष्मा मान लेते हैं। ठीक है, उष्मी प्रभाव को मान लेते हैं H, यानी यहाँ पर भी H होना चाहिए। दूसरा, और विभवांतर के पदों में, किसके, विभवांतर। ठीक है, विभवांतर कामा धारा के पदों में, किसके, धारा के पदों में देखा जाए तो आपको फार्मूला क्या लगाना पड़ेगा, पदों में कर देते हैं। ठीक है, तो ये बताओ W की जगह इतना लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसके लिए थोड़ा सा वीडियो आप आगे वाला पोर्शन आशा करते हैं जरूर देखे होंगे, क्योंकि W यदि जहां से उष्मा वाला, ठीक है, उष्मा नहीं, ये तुम्हारे पास जो कार्य वाला था वहीं से हमने बहुत सारा क्वेश्चन डिराइव किया। ठीक है, तो यहाँ पर W की जगह आप क्या इतना लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं, तो आपके सामने फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, यानी W बराबर इतना यदि लिख सकते हैं, तो H बराबर आपके सामने क्या होता है, W अपान में 4.2 होता है, इतना होता है। तो हम बताइए क्या होगा, कैलोरी देख लिया जाए। अब यदि आपको निकालना चाहे तो H के बराबर क्या लिख सकते हैं, W की जगह क्या लिख सकते हैं, VI, और यहाँ से क्या होता है T, और बटे में कितना हो जाएगा, 4.2, और आपके कैलोरी हो जाएगा। ये आपके सामने एक फार्मूला हमने क्या कर दिया, ये चिपका दिया, मतलब W की जगह हमने उठा के ये रख दिया, ये कैलोरी के पदे में होता। ठीक, अभी लास्ट क्लास में आपको एक ट्रिक बताएंगे जिससे आपका सारा क्वेश्चन ऐसे ही मजे में हो जाएगा। ठीक, ये हो गया एक क्वेश्चन। अब मान लेते एक फार्मूला, मान लेते तुम्हारे पास विभवांतर दिया रहे, धारा दिया रहे, अब मान लेते ऐसा फार्मूला दे जिसमें तुम्हारे पास क्या दे दिया जाए, प्रतिरोध दे दिया जाए, तो उसके पदों में भी एक फार्मूला हम यहाँ तैयार कर लेते हैं। ऐसा तुम्हारे पास जिसमें तुम्हारे पास क्या होगा, उष्मा के साथ साथ तुम्हारे पास विभवांतर हो। ठीक है, यहाँ पर क्या हो, विभवांतर हो, और उसमें प्रतिरोध के पदों में, मतलब क्या कर देते हैं, प्रतिरोध के पदों में, ऐसा तुम्हारे पास फार्मूला होना चाहिए जिसमें पदों में यानी सारा कुछ हो, उसे हम क्या करेंगे इसमें, मतलब एक ऐसा फार्मूला होना चाहिए जिसमें उष्मा भी हो, विभवांतर भी हो, प्रतिरोध भी हो। अब ऐसा फार्मूला गुरुदेव चला, कोनो टेंशन नहीं। देखिए अब थोड़ा सा पढ़े होंगे, W बराबर क्या होता है, V² T अपान में क्या हो जाता है, R हो जाता है। ठीक है, ये W कहाँ से आया, इसका वीडियो हम क्या करेंगे, आपको दिखा देते हैं। ठीक है, वीडियो नहीं, एक्चुअल में जो हमारे पास ये फार्मूला कहाँ से आया। यदि आप थोड़ा सा वैद्युत ऊर्जा वाला लेक्चर देखे होंगे तो W बराबर V अपान में क्या होता है, Q। अब V की जगह ओम के नियमानुसार देखा जाए तो V बराबर में आपके पास क्या होता है, IR। तो यहीं से हम क्या कर दिए, सब फार्मूला लाए हैं। देखिए नीचे ये सब देखिए, विभवांतर के पदों में, किसके पदों में, सब यही फार्मूला यहीं से लाए ओम के नियमानुसार। तो इसका हम क्या करेंगे, लिंक इसी के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, प्लीज आप थोड़ा सा उसे देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपके सामने हो गया यहाँ से। अब देखिए W की जगह हम दोबारा क्या कर सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं, कोनो टेंशन।
तो एच बराबर देखा जाए तो हम बताओ क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू अपान में कितना हो जाएगा 4.2 और यहाँ से क्या लिख देंगे कैलोरी लिख देंगे। अब बताइए यदि हम एच की जगह ऐसे रहने डब्ल्यू की जगह हम बताओ इतना लिख दें तो बताओ क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर टी बटे में तुम्हारे पास क्या होगा 4.2 रहेगा और बटे में तुम्हारे पास आर है, तो यहाँ से आर से गुणा कर देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे कैलोरी लिख देंगे। आपके सामने ये हो गया एक फार्मूला यहाँ पर, ठीक, ये हो गया। अब मान लेते हैं तुम्हारे पास सर जी तू ऐसा कोनो फार्मूला बतावा जिसमें धारा हो और प्रतिरोध भी हो, चला कोनो टेंशन है एहू बनावा, ठीक है। ऐसा फार्मूला तो है जिसमें तुम्हारे पास क्या होगा उष्मा हो और उसके साथ साथ तुम्हारे पास क्या होगा धारा हो और प्रतिरोध के पदों में हो, ठीक है। यहीं पर हमें देखिए सब फार्मूला को लेके आना प्रतिरोध के, ठीक है, प्रतिरोध के पदों में, ठीक है, ऐसा फार्मूला होना चाहिए पदों में, ठीक। तो ऐसा तुम्हारे पास फार्मूला होना चाहिए जिसमें क्या होगा यानी एच की वैल्यू हो, धारा आई की वैल्यू हो, प्रतिरोध की भी वैल्यू प्रेजेंट हो, चलो कोनो टेंशन नहीं। तो हम क्या जानते हैं एच बराबर जानते हैं डब्ल्यू अपान में क्या हो जाएगा 4.2 कैलोरी हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखा जाए तो तुम एक थोड़ा सा यदि पढ़े होंगे तो यानी डब्ल्यू बराबर क्या देखा जाए तो आई स्क्वायर सुने होंगे आर टी, आई स्क्वायर आर टी मतलब डब्ल्यू की जगह हम इतना लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं। तो डब्ल्यू की जगह इतना यदि लिख सकते हैं तो एच बराबर डब्ल्यू की जगह क्या कर दीजिए आई स्क्वायर में आर और टी अपान में क्या कर देंगे 4.2 कैलोरी कर देंगे, जो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा ये फार्मूला। तो ये आपके सामने एक फार्मूला, दो फार्मूला, तीन फार्मूला आपके सामने बन के तैयार हो गया। और लास्ट में आपको जाते जाते मान लेते हैं क्वेश्चन ऐसा दिया रहे जिसमें तुम्हारे पास कैलोरी ने आंसर जूल में दिया रहे, तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं एच बराबर क्या लगा सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसके गुणा भाग मत देना, तो एच बराबर क्या लिख सकते हैं वी आई टी आप लिख सकते हैं, कोनो टेंशन नहीं सर जी, कोनो टेंशन नहीं। बराबर में यानी मान लेते हैं देखिए मगर ये जब आंसर आएगा याद रखना तो जूल में आएगा, किस में आएगा, देखिए आपको मान लेते हैं 4.2 से भाग देने में परेशानी होती है, तो ये जो हम यहाँ पर फार्मूला लिख रहे हैं इसे लिखिएगा, लास्ट में आप 4 से भाग दे दीजिएगा, कैलोरी में आंसर आ जाएगा, ठीक है। कहेगा कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए तब कर देंगे, नहीं तो अपना ही आंसर रहने देंगे, ठीक है। यस अब इसकी जगह क्या लिख सकते हैं वी स्क्वायर टी बटे में तुम्हारे पास आर यानी एच बराबर तुम इतना लिख सकते हो, कोनो टेंशन नहीं। बराबर में आई स्क्वायर में तुम्हारे पास क्या होगा आर टी हो जाएगा, जो सामने आपके पास इतना फार्मूला बन के तैयार हो जाएगा। मगर याद रखना ये कभी भी जब आंसर आएगा तो मेरे भाई जूल में आएगा, किस में आ जाएगा जूल में, इसका तुम्हारे पास क्या हो गया आंसर आने वाला है, ठीक है। तो इतने बारे में हो गया और देख लेते हैं, ठीक। ये हमारा टॉपिक विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पूरी तरह से खत्म होता है। आपका बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, कितने नंबर का 4 नंबर का। देखिए ये पेपर सेट देखा जाए तो 2023 का आईजे सेट है, ठीक है, ईजी सेट है, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर 4 नंबर में हमसे क्वेश्चन क्या पूछा प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये क्या चीज़ का रखा है इसे हम ध्यान से करके दिखाइएगा। किसी 4 ओम प्रतिरोध में प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोध के सिरों के बीच तुम्हें क्या सिरों पर विभवांतर तुम्हें ज्ञात करना, क्या क्या दिया हुआ, इससे पहले हम यहाँ से छांट लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको ऊपर दिख रहा होगा, कह दिया 4 ओम का कोई प्रतिरोध है, जो आर की वैल्यू तुम्हारे पास कितना दे रखा भैया 4 ओम दे रखा, कोनो टेंशन नो सर। प्रति सेकेंड मतलब जो टाइमिंग की वैल्यू दी गई, टी की वैल्यू कितना दे रखी है 1 सेकेंड, क्योंकि प्रति सेकेंड को 1 सेकेंड आप लिख सकते हैं। 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी एच बराबर हमारे पास देखा जाए तो कितना होती 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती। देखिए क्या बोले हैं, यदि जूल में रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, भाग नहीं देना पड़ेगा 4.2 से, ठीक। प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की तुम्हें गणना करनी, यानी V बराबर हमसे पूछा है क्या, यही हमें निकालना है, इतना चेत दिया। अब इतना यदि आप सॉल्व करेंगे तो कितना नंबर मिल जाएगा आपको, भन्न से 4 नंबर मिल जाएगा, ठीक। अब क्या कह रखा ध्यान से इसे देखिए यहाँ से, ठीक है। इतना चीजें दिया हुआ है, अब इसी को क्या कर दिए सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक। अब देखिए अभी आप फार्मूला पढ़े हैं, एच बराबर क्या होता है वी स्क्वायर अपान में टी बटे में तुम्हारे पास आर हो जाएगा। क्यों अभी वाला फार्मूला देखिए, हमें देखिए आर पता है, टी यहाँ से पता है, एच यहाँ से पता, तो हम विभवांतर भन्न से निकाल सकते हैं, इसीलिए हमने ये फार्मूला लिखा। देखिए पहले आप वैल्यू छांटिएगा एग्जाम में, उसके बाद जो भी तुम्हारे पास क्या होगा क्वेश्चन देखेंगे, अच्छा ये वैल्यू दिया, ये वैल्यू दिया, ऐसा फार्मूला रखिए जिसपे ये काम हो जाए। इसीलिए हमने देखिए आपके सामने सारा फार्मूला हमने क्या कर दिया, बता दिया कैसे क्या आ रहा है, ठीक। इतना हो गया। अब एच की जगह हम कितना रखेंगे 100 लिखेंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 100 बराबर में वी का स्क्वायर में हम क्या कर देते हैं ऐसे,
टी की जगह क्या लिख देते हैं, गुणे में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 1 सेकेंड, बटे में आर, आर की वैल्यू कितना दे रखा तुम्हारे पास 4 दे रखा है, इतना कर सकते हैं। अब ये बताओ भाग में इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 100 गुणे में तुम्हारे पास 4 हो जाएगा बराबर में, इसमें 1 का गुणा करोगे तो वी स्क्वायर होगा, कोई टेंशन नहीं हो जाएगा। तो इसे बराबर में देखा जाए तो v हो जाएगा, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट में लिखना पड़ेगा, 4 एक अन्नम 4, हमारे पास कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। ठीक है, अब ये किसका स्क्वायर है, ये तो टोटल 20 का स्क्वायर है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 20, और यहाँ से यानी विभवांतर पूछा तो 20 वोल्ट तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, यानी v बराबर तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 20 वोल्ट। अब बहुत सारे लोगों को लगा तो ये कैसे, अब 400 ला का 20 ला दिए, कोई टेंशन नहीं, ये आपके सामने 400 हो जाएगा, भागे में देखा जाए तो तुम्हारे पास कितना करो 2 करो, तो हमारे पास 200 आ जाएगा, 2 से करेंगे 100 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 50 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 25 आ जाएगा, 25 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये और अब पेयर बनाओ 1 2, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसका पेयर 5 हो जाएगा, तो 2 गुणे 2 हो जाएगा, और गुणे में तुम्हारे पास 5 हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 5 20, ये 20 इसका यानी 400 का स्क्वायर कितना है, 20 का स्क्वायर हमारे पास 400 हो जाएगा। ठीक है, इसका रूट हो गया। तो ऐसे क्या होगा, अभी देखिए इतना छोटा किए आपका कितना, इतना जूल सॉरी बोल्ट है ना, ठीक, बोल्ट में आंसर आ गया, काम अपना बन गया। ये आपका छोटा सा क्वेश्चन था। देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपका काम बन जाएगा 4 नंबर का। और बच्चे न्यूमेरिकल से ही डरते हैं भाई, न्यूमेरिकल कितना इजी होता है जो तुरंत भन्न से आंसर आ जाता। ठीक, तो ये था आपका आंसर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर देखिए दे रखा है 3 नंबर का तुम्हारे पास कितना v बराबर 20 वोल्ट दिया, 20 वोल्ट दिया ना, तो यही आपका आंसर है। देखिए हमने क्या कर दिया, आपके सामने सॉल्व करके दे दिया। अब इतना छोटा क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं तो आप समझ लीजिए बड़ी दिक्कतें हैं। ठीक, कोई टेंशन नहीं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।